कोई मार लेगा। एक बच्चा था उसके पेट में, चली गई वो। बोली आएंगे, जा रहे हम, ठीक हो के आएंगे। नहीं आई तो कहाँ से आएगी वो? भैया भी आएगा या नहीं आएगा नहीं पता, कुछ नहीं पता। कहाँ चला गया तो इसी बड़ी घटना नहीं होती ना, अगर पुलिस सुन नहीं रहती तो हम लोग चिल्लाते मर गए, 10 को भी चिल्लाते मर गए। प्रशासन के बाद नहीं आई वो लोग यहाँ पे आ गया था, हम लोग चिल्ला रहे थे फोन पे, आई। यकीन मानिए आज की इस रिपोर्ट को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपका दिल दहल जाएगा और आप गुस्से से भर उठेंगे पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, और सवाल पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। सवाल ये कि क्या किसी समाज, सिस्टम और पुलिस प्रशासन के रहते कोई कैसे हिम्मत कर सकता है कि पूरे परिवार को जिंदा जला दे? अगर इतनी हिम्मत कोई कर लेता है तो फिर समाज, सिस्टम और पुलिस के होने का मतलब क्या रह जाता है? ऐसी पुलिस और प्रशासन का क्या करें जिसके रहते कोई किसी के घर पर बुलडोजर चढ़ाने आ जाता है और फिर परिवार को जिंदा जला देता है जमीन के एक टुकड़े के लिए? यह सवाल दरभंगा से आई दिल दहला देने वाली घटना को लेकर है। इस घटना में जिंदा जलने से पहले एक मां की कोख में पल रहे बच्चे की मौत हुई, फिर मां की भी मौत हुई और उस महिला के भाई की भी मौत हुई, और पूरी घटना में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोई मार लेगा, एक बच्चा था उसके पेट में, चली गई वो। बोली आएंगे, जा रहे हम, ठीक हो के आएंगे। नहीं आई तो कहाँ से आएगी वो? भैया भी आएगा या नहीं आएगा नहीं पता, कुछ नहीं पता। कहाँ चला गया तो इसी बड़ी घटना नहीं होती ना, अगर पुलिस सुन नहीं रहती तो हम लोग चिल्लाते मर गए, 10 को भी चिल्लाते मर गए। प्रशासन के बाद नहीं आई वो लोग यहाँ पे आ गया था, हम लोग चिल्ला रहे थे फोन पे, आई। मैं खुद को क्या नाम दूं? क्योंकि मैं तो अभी अपनी माँ की कोख में ही पल रही थी। मान लीजिए मैं अपनी माँ की बिटिया ही रही होंगी जो अपनी माँ की कोख में पल रही थी। मेरी माँ भी मुझे जन्म देने को लेकर खुश थी। माँ ही क्यों, मेरी मौसी, मेरे मामा, मेरा पूरा परिवार खुश था, जिसका एहसास माँ की कोख से मुझे भी होता था। मैं भी बाहर निकलकर दुनिया देखना चाहती थी, जीना चाहती थी, लेकिन मुझे क्या पता था मेरी चिता में आग मेरे पैदा होने से पहले ही लगा दी जाएगी। मुझे क्या पता था इस दुनिया में अगर आप कमजोर हैं तो आपकी जिंदगी भी किसी और के रहमो करम पर निर्भर करती है। जमीन के चंद टुकड़ों के लिए यहाँ किसी को भी जिंदा जला दिया जाता है। जिंदगी बचाने का जिम्मा जिस पर है, जिसे पुलिस और प्रशासन कहा जाता है, वो भी कमजोर के साथ नहीं खड़े होते, दबंगों के साथ खड़े नजर आते हैं। इसलिए तो मुझे पैदा होने से पहले ही मेरी हत्या कर दी गई और मेरी माँ और मेरे मामा को भी मार दिया गया। ये तस्वीर देख लीजिए, 5 दिन पहले 10 फरवरी की तस्वीर है। देख लीजिए कैसे जमीन के चंद टुकड़ों के लिए दबंग पहले बुलडोजर लेकर आए, घर को तोड़ने की कोशिश की और मुझे भी मेरी माँ के साथ मेरे मामा और मेरी मौसी को जिंदा आग में झोंक दिया। मेरी मौसी ने किसी तरह खुद को बचाया, लेकिन मुझे मेरी माँ और मेरे मामा को नहीं बचा पाई। हम लोग खुद से कोई मार लेगा। एक बच्चा था उसके पेट में, चली गई वो। बोली आएंगे, जा रहे हम, ठीक हो के आएंगे। नहीं आई तो कहाँ से आएगी वो? भैया भी आएगा या नहीं आएगा नहीं पता, कुछ नहीं पता। कहाँ चला गया तो। मेरी एक दीदी भी है जो उम्र में अभी बहुत छोटी है। वो मेरी माँ को ढूंढ रही है। क्या जवाब देंगे उस बच्ची को? माँ तो रही नहीं। उसकी छोटी बच्ची मम्मी मम्मी चिल्ला रही है, क्या बोले हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा आप सबसे सवाल है, किसी समाज, सिस्टम, पुलिस प्रशासन के रहते कोई कैसे हिम्मत कर सकता है पूरे परिवार को जिंदा जला दे? अगर इतनी हिम्मत कोई कर लेता तो फिर समाज, सिस्टम और पुलिस के होने का क्या मतलब रह जाता है? ऐसी पुलिस का क्या करे जो मेरी माँ, मेरे और मेरे मामा के जिंदा जलाने के बाद भी खुद से जलाने की बात कह रही है? प्रशासन बोलते हैं कि हम लोग खुद से आग लगा ली है। मिली भगत जल्दी है, कुमार जा मिली भगत कर रहा है।
बर्बाद हो जाएगा कि परिवार को जो बर्बाद करता है। हाँ, भागा हुआ क्यों भागा? जब हम लोग खुद से किए तो सिर्फ क्यों नहीं सामने आ रहा है सबके? हाँ, हम लोग तो सामने हैं। मेरी बहन चली गई, मेरा भाई अब किस हालत में, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पागल करके छोड़ दिया तो हमको, घर लेता। मेरी मौसी और मेरी माँ ने तो पुलिस से एक दिन पहले ही 9 फरवरी को दबंगों से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। शायद पुलिस अगर उस दिन साथ देती तो आज मैं, मेरी माँ और मेरा पूरा परिवार जिंदा होता। 9 फरवरी छोड़िए, 10 फरवरी को जब दबंगों ने हमें परिवार समेत जिंदा जलाने की कोशिश की, तभी हम पुलिस को बुलाते रह गए, लेकिन कोई नहीं आया। पुलिस आई भी सब कुछ खाक होने के बाद, सिर्फ खाना पूर्ति करने और उल्टे बुलडोजर के ड्राइवर को पकड़ने के बाद छोड़ दिया। इतनी बड़ी घटना नहीं होती। 9 को अगर पुलिस सुन ली रहती तो हम लोग चिल्लाते मर गए, 10 को भी चिल्लाते मर गए। प्रशासन के पास नहीं आई। उन लोग यहाँ पे आ गया था, हम लोग चिल्ला रहे थे फोन पे, आई है, उड़ के आए, सुत के आए, बैठ के आए। अच्छा, जेसीबी मशीन के ड्राइवर थे, उसे पकड़ लिया गया था, उसे छोड़ा गया, उसे प्रशासन ने छोड़ा। क्या उसे प्रशासन ने छोड़ा, पकड़ा गया? पकड़ लिया गया था। डॉक्टर वो अंकल थे, वो पकड़ लिए थे, उसे प्रशासन ने छुड़वाया। उसने जैसे भी मशीन को भी लेके चला गया था, लेकिन वो सब मोहल्ला वाले निकल गए, इसके वजह से छूट गया। सब प्रशासन का हाथ है इसमें। मेरा पूरा परिवार खाक होता रहा और खाकी वाले अंकल सिर्फ देखते रहे। अब सब कुछ खाक हो गया है तो सुना है कि खाकी वालों ने थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिखावे की कार्रवाई का ड्रामा शुरू कर दिया है। कुछ लोगों को पकड़ा भी है, लेकिन अभी भी मुझे और मेरे परिवार को जलाने वाले शिव कुमार झा फरार है। सोचिए, तहखाने से शराब की बोतल ढूंढ निकालने वाली पुलिस मुझे और मेरे परिवार को जिंदा जलाने वाले शिव कुमार झा को अभी तक ढूंढ नहीं पा रही। थाना अध्यक्ष उनको लाइन हाजिर कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। क्या उसको सस्पेंड कर देना चाहिए था? उसका वीडियो हम देंगे, जो वो बोल रहा है उड़ के आए। ऊपर भी प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, मिली। हाँ, होनी चाहिए। सब पार्टी पैसा वाला है, कोई हम लोग से ये नहीं है, सब दोनों पार्टी पैसा वाला है। चली गई मेरी। मैं तो इस दुनिया में आने से पहले ही मेरी माँ समेत जला दी गई, लेकिन आप तो जिंदा है ना। अगर जिंदा है तो पूछिए ना सवाल, समाज से, सिस्टम से, सरकार से। 9 फरवरी को दबंगों से सुरक्षा की गुहार लगाने पर पुलिस क्यों नहीं जागी? 9 फरवरी को ही पुलिस कार्रवाई करती तो बच सकता था परिवार। 10 फरवरी को भी पुलिस को बुलाने पर भी वक्त पर क्यों नहीं पहुंची पुलिस? घटना के 5 दिन बीतने के बाद भी मुख्य आरोपी शिव कुमार झा फरार क्यों है? सरेआम परिवार को आग लगाने के बाद भी कैसे फरार हो गया शिव कुमार झा? पुलिस क्या दबंगों, पैसे वालों के लिए सिर्फ काम करती है? क्या इसे ही सुशासन कहते हैं? इन सवालों का जवाब आप जरूर पूछिएगा अगर आप जिंदा है तो। यकीनन समाज से भी ये सवाल है, क्योंकि अगर समाज चुप रहा ऐसी घटनाओं पर तो ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी। इसलिए सवाल पूछिए और फिर से वो सवाल पूछिए, क्योंकि एक बच्ची या बच्चा जो मां की कोख में पल रहा था, उसे पैदा होने से पहले ही मार दिया गया, उसकी मां को मार दिया गया, उसके मामा को मार दिया गया, जमीन के एक टुकड़े के कारण, जमीन विवाद के कारण। विवाद अपनी जगह है, लेकिन क्या उस विवाद के कारण किसी को यह अधिकार मिल जाता है, किसी की इतनी हिम्मत हो जाती है कि घर में घुसकर परिवार को जिंदा जला दे? और पुलिस कुछ नहीं करती है। पुलिस को सूचना देने पर भी पुलिस नहीं जागती। घटना होने के बाद अब कार्रवाई, निलंबन और आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी फरार है। इसलिए सवाल एक बार फिर से हमारे साथ दोहराइए और ये सवाल पूछिए, बार बार पूछ रही है। सवाल यह है कि आखिर 9 फरवरी को सूचना देने के बाद भी पुलिस क्यों नहीं जागी? 9 फरवरी को दबंगों से सुरक्षा की गुहार लगाई गई, पुलिस तब भी नहीं जागी। 9 फरवरी को ही पुलिस कार्रवाई करती तो परिवार बच सकता था। 10 फरवरी को भी पुलिस को बुलाने पर वक्त पर पुलिस नहीं पहुंची।
अगर तब भी पुलिस पहुंचती तो शायद परिवार बच सकता था। और देखिए, मुख्य आरोपी शिव कुमार झा, 5 दिन बीत चुके हैं। आग लगाने के बाद दरभंगा शहर से वो फरार हो जाता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। शहर से फरार हो जाता है। दरभंगा शहर से फरार हो जाता है एक व्यक्ति। शराब की एक बोतल ढूंढने के लिए ड्रोन लगाया जाता है। शराब की बोतल ढूंढने में पुलिस तहखाने में घुस जाती है, लेकिन एक व्यक्ति जिस पर आरोप है जिंदा जलाने का परिवार को, वो फरार है। पुलिस पकड़ नहीं पा रही। तो क्या पुलिस दबंगों और पैसों वालों के लिए सिर्फ काम करती है? और क्या इसे ही सुशासन कहते हैं? और सवाल यह भी है कि आखिर जमीन माफिया बिहार में इतने बेखौफ क्यों होते हैं? यह सवाल सिर्फ दरभंगा को नहीं, सीमांचल में भी ऐसे ही मामले सामने आते हैं। जरा देखिए, गुंडा बैंक जैसे सीमांचल कैसे चलते हैं। जमीन माफियाओं के आगे कैसे पुलिस और प्रशासन लाचार नजर आता है और कहीं ना कहीं मिली भगत होती है पुलिस और प्रशासन की। दरभंगा में आपने देखा, जमीन माफियाओं ने परिवार को जिंदा जला दिया, 2 की मौत हो गई, एक गर्भवती महिला और उसके भाई की जलकर मौत हुई। और यहां भी पुलिस को सूचना देने के बाद समय पर कार्रवाई नहीं की गई। सीमांचल में भी यही हालत है। सीमांचल में तो जमीन माफिया गुंडा बैंक चलाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह सच है। किशनगंज जैसे इलाकों में सीमांचल में गुंडा बैंक चलता है, जहां कमजोर जरूरतमंद लोगों को दबंग जो हैं, माफिया जो हैं, वो सूद पर पैसा देते हैं। पैसा फिर समय पर नहीं चुकाने पर उनकी जमीन अपने नाम लिखा लेते हैं और फिर जमीन का दाम बाद में ज्यादा होने पर पैसा देने का आश्वासन देते हैं, या फिर पैसा कम होने पर बाकी पैसा देने का आश्वासन देकर जमीन लिखवाते हैं और कुछ दिनों के बाद उस परिवार को मृत पाया जाता है। इस तरह की घटना साल 2020 में सामने आई, जब पति पत्नी और एक 4 साल के बच्चे का मर्डर हुआ, मौत हुई। और पुलिस की लापरवाही देखिए कि पुलिस ने घटना को आत्महत्या मान लिया और चुप बैठ गई। लेकिन बाद में जांच हुई तो जांच में पता चला कि 80 लाख में बिकी जमीन का हिस्सा उस परिवार को नहीं दिया गया। तो भला वो परिवार आत्महत्या क्यों करता? हाल ही में मामले के आरोपियों की जमानत की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने गुंडा बैंक से निपटने का सरकार को निर्देश दिया है और हाईकोर्ट ने इस गुंडा बैंक पर लगाम लगाने के लिए SIT गठन का भी निर्देश दिया है। हाईकोर्ट को पहल करनी पड़ती है, सरकार को बताना पड़ता है कि साहब ऐसे गुंडा बैंक को बंद कीजिए, गुंडा लोगों को अंदर डालिए। कहीं ना कहीं जमीन माफियाओं को शह होती है प्रशासन की, मिली भगत होती है और यही वजह है कि इतने वो बेखौफ होते हैं, इतनी हिम्मत होती है उनमें कि वो किसी के घर में घुसकर बुलडोजर चला देते हैं, किसी को जला देते हैं, जिंदा जला देते हैं। तो क्या इसे ही हम सुशासन कहेंगे? लौटते हैं ब्रेक के उस पार। लालू यादव लौट के रिम्स को आए।